चीन का एक ऐसा आदमी जो पूरे 256 सालों तक रहा जिंदा। इस आदमी ने क्यों बना दी पूरे 10 घंटे की फिल्म, वजह जानकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और इस लड़के ने कुछ ऐसे लिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला कि सबने बजाई ताली। और एक बच्चा जिसने खोज निकाला 28 करोड़ का सोना, बताएंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला इंसान पूरे 256 सालों तक जिंदा रहा था, तो पक्का आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन चीन में रहने वाले ली जिंग की कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा। 3 मई 1677 में पैदा होने वाले ली जिंग की मौत साल 1933 में हुई थी। इस आदमी की कुल 23 बीवियां थी और ये एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 212 बार बना था। इसने चीन की सेना में भी काम किया था। आपको बता दें कि चिंग पेशे से आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उनकी दवाइयों से कई लोग गंभीर बीमारी से ठीक हुए थे। उनकी प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैली थी। खुद ली अपनी पूरी जिंदगी निरोग रहे। उनकी मौत की बात को अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी छापा था। फैक्ट नंबर 8, ब्रिटेन में सेंसर बोर्ड के पास किसी भी मूवी को बैन करने और उसमें कट लगाने का राइट है। और इसी बात का विरोध करने के लिए साल 2016 में चार्ली लाइन नाम के एक फिल्म मेकर ने कुछ ऐसा किया जिसे सेंसर बोर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। असल में लाइन ने पेंट ड्राइंग नाम से पूरे 10 घंटे की एक फिल्म बना डाली और इस मूवी में पूरे 10 घंटे तक लाइन ने एक दीवार पर पेंट को बस सूखते हुए दिखाया। इस मूवी को मजबूरी में सेंसर बोर्ड के लोगों को देखना पड़ा और वो 2 दिन तक इसे देखते रहे। बाद में लाइन की इसी मूवी को यू सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिसका मतलब था कि 4 साल से ऊपर के बच्चे इस मूवी को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, बदला लेने के लिए इससे बढ़िया तरीका शायद ही कभी सुना होगा आपने। असल में इस आदमी ने एक कार खरीदी और उसे एक कार पार्किंग में खड़ा कर दिया। ये कार उस पार्किंग में पूरे 4 साल तक खड़ी रही और इतने दिनों का बिल फटा पूरे 1,05,000 रुपए का। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि ये एक रिवेंज स्टोरी है। असल में ब्रैंडन प्रिवो नाम के आदमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से ये कार खरीदी थी और बदला लेने के लिए उसे बताए बिना ओहेर एयरपोर्ट पर ये कार खड़ी कर दी। 4 साल तक खड़ी इस कार पर पूरे 687 रूल्स को तोड़ने पर कार की असली मालिक यानी जेनिफर फिट्जगेराल्ड पर फाइन लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 6, इंग्लैंड के एक 4 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसके पिता भी हैरान रह गए। असल में जेम्स हयात नाम का ये बच्चा अपने पिता के मेटल डिटेक्टर के साथ एक ग्राउंड में खेल रहा था। तभी उस डिटेक्टर ने ग्राउंड में कुछ डिटेक्ट किया, जिसके बाद जेम्स के पिता ने वहाँ पर खुदाई शुरू की। सिर्फ 6 से 8 इंच खोदने के बाद ही उन्हें एक पेंडेंट मिला जो कि सोने का था। बाद में पता चला कि ये पेंडेंट 16वीं शताब्दी का था और सोने से बना हुआ था। इसकी कीमत पूरे 2.3 मिलियन यूरो डॉलर थी, यानी कि आज के हिसाब से करीब 26 करोड़ रुपए। और अब ये पेंडेंट ब्रिटेन के इस म्यूजियम में है और नियमों के मुताबिक 26 करोड़ का आधा पैसा जमीन के मालिक और आधा पैसा इसे खोजने वाले इंसान यानी कि जेम्स को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, सिगरेट पीने के बाद बची हुई बड को लोग फेंक देते हैं, लेकिन इस वेस्ट मटेरियल से एक आदमी ने खुद को करोड़पति बना लिया। मिलिए नमन गुप्ता से, जिन्हें सिगरेट की फेंकी हुई बर्ड्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी और आज इसी से वो खिलौने, कीरिंग और मॉस्किटो रेपेलेंट जैसी चीजें बना रहे हैं। अभी तक वो कुल मिलाकर 10 करोड़ सिगरेट बर्ड्स को कन्वर्ट कर चुके हैं, जो करीब 1 लाख किलो के बराबर है। उत्तर प्रदेश के नमन बताते हैं कि उन्हें ये बर्ड्स इकट्ठा करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग कई बार तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी आज वो महीने के 6000 किलो तक सिगरेट बर्ड्स इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह नमन ने सक्सेसफुली एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस खड़ा कर लिया। फैक्ट नंबर 4, एक बार साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स ने जापान के खिलाफ कुछ ऐसा किया जिससे इन दोनों देशों की दोस्ती खतरे में पड़ सकती थी। हुआ ये कि यहाँ पर करीब 30 स्टूडेंट्स ने जापान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जापान की एम्बेसी के सामने अपने सिर मुंडवा लिए। असल में जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी रेडियो एक्टिव हो गया। ये पानी कई टैंकरों में स्टोर करके रखा गया, जिसे अब जापान की सरकार साफ करके समुद्र में बहाना चाहती है। इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए इन स्टूडेंट्स ने अपने सिर मुंडवा दिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस पानी से उनका समुद्र पॉल्यूट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, कार्स और बाइक्स में चलते समय झटके ना लगे, इसके लिए सस्पेंशन लगाए जाते हैं। लेकिन उबड़ खाबड़ जगहों पर चलने वाले ट्रैक्टर में सस्पेंशन क्यों नहीं दिया जाता? असल में अगर ट्रैक्टर में शॉकर लगा दिए जाएं, तो वो वही काम नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी कि ना तो ठीक से सामान खींच पाएगा और ना ही खेतों में जुताई कर पाएगा, क्योंकि इससे अगर ट्रैक्टर गड्ढे में चला गया तो बाहर निकलने के बजाय बाउंस होने लगेगा, जिसकी वजह से उसके पीछे लगी ट्रॉली भी बाउंस होने लगेगी और उसमें रखा सामान गिर जाएगा। इतना ही नहीं, किसी बड़े गड्ढे में जाने के बाद अगर ट्रैक्टर ज्यादा बाउंस हो गया तो ट्रॉली पलट भी सकती है। ठीक इसी तरह अगर ट्रैक्टर खेतों में भी बाउंस होगा तो खेतों की जुताई एक बराबर लेवल पर नहीं हो पाएगी। इस वजह से ट्रैक्टर में सस्पेंशन देने के बजाय ड्राइवर की सीट के नीचे शॉकर दिया जाता है।
फैक्ट नंबर 2, अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी वाकई अमेजिंग है। ये है माउंटेन ऑफ लाइफ जैकेट्स, यानी कि एक ऐसा पहाड़ जो बना है सिर्फ और सिर्फ लाइफ जैकेट से, और ये मौजूद है यूरोप के देश ग्रीस में। आपको बता दें कि ग्रीस के लेस्बोस आइलैंड पर करीब 4,50,000 लाइफ जैकेट पड़ी हुई हैं। ये जैकेट्स उन रिफ्यूजी लोगों की निशानी है जो युद्ध की वजह से रातों रात अपने घर से भागे और यूरोप में नई जिंदगी की तलाश में आ गए। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस ने यूरोप में इन लोगों को पनाह दिलवाई और उनकी लाइफ वेस्ट को यहाँ डंप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ कई ऐसे कानून हैं जिन्हें सुनकर आप हंस भी सकते हैं और सिर भी पकड़ सकते हैं। ऐसा ही एक कानून है जॉर्जिया के एक शहर क्विटमैन में। यहाँ पोल्ट्री फार्म के मालिकों को सीधा आदेश है कि वो अपने मुर्गे को कंट्रोल में रखें। यहाँ तक कि चिकन्स को सड़क पार करने तक की इजाजत नहीं है। यही नहीं, जॉर्जिया में चिकन की पवित्रता और सुरक्षा का इतना ध्यान रखा जाता है कि उनको खाने के लिए फोर्क यानी कांटों का इस्तेमाल करना भी मना है। यहाँ आपको अपने हाथों से ही चिकन खाना पड़ेगा। अब इस फैक्ट पर आपको हंसना है या बाल नोचने हैं, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।